आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ऐप है, ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इस सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप में आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर वाले जो भी हमारे साथी हैं, जिनको भी एडमिशन लेना है 1500 में आप 12 महीने पढ़ सकते हो दोस्तों। केबीएस, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी आदि एग्जामों के लिए आपको करना क्या है, इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। 1500 में आपकी इसकी फीस है, 12 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी। निरंतर अध्ययन कर सकते हो, लाइव क्लासें रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासें रहेंगी, टेस्ट भी रहेंगे, बहुत सारा मटेरियल इसमें आपका रहेगा, ठीक है। और जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है दोस्तों, हिंदी साहित्य के नोट्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी साहित्य नोट्स जिनको भी मंगवाना है, कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, ट्रिक भी हैं। और दोस्तों यहां पर जो नंबर दिया है उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो और सीधे अपने घर पर ये नोट्स मंगवा सकते हो। ये नोट्स हैं, आप अपने घर पर ये नोट्स मंगवाएं दोस्तों। एलटी ग्रेड, केबीएस आदि एग्जामों के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं, कई पुस्तकों का निचोड़ दोस्तों इसमें रखा गया है, ठीक है। अब जो भी हमारे साथी पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं, अगर मॉडल पेपर आपको परचेस करना है तो आप मास्टर कैडर के मॉडल पेपर मात्र 599 में परचेस कर सकते हो। 4500 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी रहेंगे, आपका अपना मूल्यांकन भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास अपनी होती है दोस्तों। आपको बताना है अष्टछाप के संस्थापक हैं, अष्टछाप के संस्थापक का नाम बताना है। अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं? अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं? विट्ठलनाथ हैं, वल्लभाचार्य हैं, सूरदास हैं या फिर गोविंद स्वामी हैं? अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं? चयन करिए जल्दी से, एक बार वीडियो को लाइक भी करना है। अष्टछाप के बताना है, जल्दी से बताइए, बताइए अर्चना जी, अष्टछाप के संस्थापक। और आपका उत्तर है कि सर विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में, 1565 में की थी। इन्होंने 4 वल्लभाचार्य के शिष्य प्लस 4 स्वयं के शिष्य मिलाकर के अष्टसखा भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अष्टसखा या अष्टछाप, ठीक है, विट्ठलनाथ ने की थी, ये चीज याद रख लेना। वल्लभाचार्य के पुत्र थे कौन? विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप या अष्टसखा की दोस्तों स्थापना की थी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनमें सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं कुंभन दास, कुंभन दास माने जाते हैं, कुंभन दास, ठीक है। अगला है 84 वैष्णव की वार्ता, इसके लेखक कौन है? बताइए, 84 वैष्णव की वार्ता नाभादास हैं, नंददास हैं, गोकुलदास हैं या फिर सूरदास हैं? 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक आपका 2 है अर्चना जी, मलकित जी, रीता यादव जी। 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं, नंददास हैं, गोकुलदास हैं या फिर सूरदास हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है, बताना है। चयन करिए रीता यादव जी। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर 84 वैष्णव की वार्ता, इसका जो रचना काल है वो 1568 है, या फिर 252 वैष्णव की वार्ता, इसका भी रचना काल 1568 है। और यहां पर गोकुलनाथ आपको लगाना है, गोकुलनाथ, यानी कि दोस्तों ये सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका गोकुलनाथ होगा, नाथ है ना, गोकुलनाथ, ठीक है। तो सी नंबर आपका सही है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से दोस्तों, जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? बताइए, है ना, अपन पढ़ते हैं ना, जड़िया विभूषण से किसे विभूषित किया गया? 3 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। उमा शंकर यादव जी, शिव कुमार जी, कमलाकांत जी, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? उमा शंकर जी बताइए। नंददास को, परमानंद दास को, सूरदास को या फिर चतुर्भुज दास को? यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और शेयर भी कर देना है अपने साथियों को। उत्तर है कि सर और कवि गड़िया और नंददास जड़िया। ये आचार्य शुक्ल ने कहा था, और कवि गड़िया और नंददास जड़िया, ठीक है। क्यों कहा था? इनकी एक रचना थी रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी की प्रसिद्धि के कारण इनको नंददास को जड़िया कहा गया। ये नंबर आपका सही हो जाएगा।
मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किस कवि की है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुलविंदर जी, पेड क्लास में ग्रामर रिकॉर्डेड रहती है, ठीक है। कमलाकांत जी, साधना यादव जी, मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किस कवि की है, बताइए जल्दी से, फटाफट से बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, उस जनपद का कवि हूं तो कौन हूं। 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 का उत्तर कौन है, उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, मैं उस जनपद का कवि हूं। बोले किस जनपद के, तो बोले जहां के त्रिलोचन है, जहां के त्रिलोचन है मैं उस जनपद का कवि हूं। सी नंबर आपका त्रिलोचन सही हो जाएगा, मैं उस जनपद का कवि हूं जहां के त्रिलोचन है। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं, बताओ। अनिल कुमार जी बताइए, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि। हरप्रीत कौर जी, प्रगतिवाद के हैं, प्रयोगवाद के हैं, या फिर आ कविता या समकालीन कविता। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। शांति वर्मा जी, नागार्जुन के बारे में पूछा गया, जिनका जन्म हुआ था 1911 में, 1911, और इनकी बहुत ही एक प्रसिद्ध है, आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है। उत्तर चला जाएगा कि सर प्रगतिवाद के हैं नागार्जुन, ठीक है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित माना जाता है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं, कौन है। आत्महत्या के विरुद्ध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, या फिर मुक्ति बोध। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है, बताइए, बताएं जल्दी से। नीलम पटेल जी, चयन करना है, शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक, लाइक भी ठोक दो फटाफट से सभी साथी। आत्महत्या के विरुद्ध बोले सर रघुवीर सहाय नहीं करते, ठीक है। ये रघुवीर सहाय यानी कि सी नंबर, आत्महत्या के विरुद्ध करते हैं, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बहुत ही बढ़िया है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं, ये पंक्ति बताइए पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति चयन करिए। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं, ये पंक्ति किसकी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं। इतना अच्छा सेशन, इतना अच्छा दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आगे गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर शमशेर बहादुर सिंह, चयन करना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं। 7 नंबर के क्वेश्चन में बताना है, और आपका है कि सर किसके गीत बेचता हूं, बोले भवानी के गीत, भवानी है ना, ये भवानी याद रख लेना है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र सही हो जाएगा। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है। 8 नंबर रोज सिंह जी बताइए, चयन करिए। मलिका जी, जिनको भी एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में आप 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जल्दी आपका टीजीटी पीजीटी आने वाला है, तो बिल्कुल भी देर ना करें। ये सेशन आपका रोज चलता है हिंदी साहित्य का, ठीक है, रात्रि 9 बजे, और पेड क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों मात्र 1500 में और 12 महीने के लिए, ठीक है। और साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है। 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर चला गया दुष्यंत कुमार, यानी बी नंबर, दुष्यंत कुमार आपका सही है। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। कुटज के लेखक कौन है दोस्तों। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। कुटज के लेखक कौन है, कुटज के लेखक बताना है, चयन करना है जल्दी से। सुनीता कुमारी जी, मोहित जी, चयन करिए। हरप्रीत जी, जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं तैयारी में जुट जाएं, बहुत ही बढ़िया। यहां पर कुटज के लेखक बताना है, कुटज के लेखक कौन है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और बोले हजारों बार कोटे, हजारों बार कोटे, तो कोटे से कुटज और हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1907 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1907 में, इसको याद रख लेना, ये नंबर सही हो जाएगा। रस आखेटक के रचनाकार कौन है, रस आखेटक बताना है। मोहित जी बताइए, चयन करिए। अस्किरण जी, बाल गोविंद जी, गुरप्रीत जी, 10 नंबर का क्वेश्चन, रस आखेटक के रचनाकार कौन है।
ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक करके शेयर कर दो। और जिन भी मित्रों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, तो वो नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों। सेकंड ग्रेड का, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का भी दोस्तों सिलेबस चेंज हो गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें जोड़ दिया गया, तो सेकंड ग्रेड वाले साथी भी मंगवा सकते हैं। रस आकेटक के रचनाकार कौन है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और कुबेरनाथ राय, कुबेर रस आखेटक, कुबेरनाथ राय बता दिया। बाल गोविंद जी बहुत बढ़िया। मनबोध मास्टर की डायरी, इसके लेखक कौन है? 11 नंबर का क्वेश्चन, मनबोध मास्टर की डायरी बताइए आचार्य शुक्ल हैं क्या? विवेकी राय है, राहुल सांकृत्यायन है, कौन माने जाते हैं? एक बढ़िया सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाइक कर दो सभी साथी। मनबोध मास्टर की डायरी, मनबोध मास्टर की डायरी, इसके रचनाकार कौन है? 11 नंबर के क्वेश्चन में। और बताइए अनुज जी, बताइए जल्दी से। शिव कुमार जी, मनबोध मास्टर की डायरी, यानी कि उत्तर चला गया विवेकी राय। बी नंबर आपका विवेकी राय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? मलबे का आदमी, इस कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण प्रदूषण या फिर भारत पाक विभाजन? 12 नंबर में मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? कथ्य बताना आनंद जी। पूजा की पाठशाला बताइए, यहां पर चयन करिए जल्दी से। मनबोध मलबे का आदमी, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य बताना है 12 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है यहां पर? मायाराम जी डी नंबर, बहुत बढ़िया, डी नंबर, भारत पाक विभाजन, भारत विभाजन, ये दोस्तों इसका कथ्य है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मलबे का आदमी, इस कहानी के रचनाकार कौन है? ये भी बताना। निष्ठा त्रिवेदी जी बताइए, इसके रचनाकार कौन है? मलबे का आदमी हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं, तो बताइए कौन रहे? बंगला उपन्यास, मराठी उपन्यास, फ्रेंच उपन्यास, फिर अंग्रेजी के उपन्यास? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है हिंदी उपन्यास की संरचना के मूल आधार कौन से उपन्यास रहे हैं? 13 नंबर, हिंदी उपन्यास की संरचना के बताना, संरचना के मूल आधार रहे हैं तो कौन से उपन्यास रहे? बिल्कुल, मोहन राकेश की एक कहानी है, तो बताएं, चयन करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर देना है अपन को। राइट आंसर कहां जा रहा है? हिंदी उपन्यास की संरचना के मूल आधार रहे हैं तो कौन रहे हैं? और सब लोगों ने लगा दिया बंगला के। उत्तर है अंग्रेजी उपन्यास। डी नंबर आपका सही है। हिंदी उपन्यासों की संरचना के जो मूल आधार रहे वो अंग्रेजी के उपन्यास रहे। डी नंबर। अनुज कतियार जी बहुत बढ़िया, डी नंबर आपका सही है। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र बताना है। पात्र कौन है? 14 नंबर के क्वेश्चन में बताना। हिंदी विद मंजू कुमारी जी, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र बताना है। प्रमुख पात्र बताइए। श्वेता जी, राजीव जी, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र? बहुत बढ़िया प्रवीण ओझा जी, पूस की रात। और पूस की रात बता दिया कि सर हल्कू इसके पात्र हैं। सी नंबर आपका हल्कू बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्मनाशा की हार, ये किसका कहानी संग्रह है? कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? चयन करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं और 12 महीने का ये कोर्स है मात्र 1500 रुपए में। इतना सस्ता कि आपको दोस्तों आपके बच्चे की फीस का 1 महीने का मात्र भरना पड़ रहा है। आपकी बच्चे की फीस का आप कितना भरते हो? साल भर का 20,000 25,000 भरते हो, साल भर का भरते हो। यहां मात्र 1500 लग रहा है आपका साल भर का। ऐसी पढ़ाई अगर नहीं कर पाओगे आप तो कौन सी करोगे बताओ? इतनी सस्ती, सरल और बहुत अच्छी है ना। तो कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? 15 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है शिव प्रसाद से है, यानी कि बी नंबर। शिव प्रसाद से बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर, ठीक है। रामवृक्ष बैनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? जल्दी से बताइए। 5-5, 6-6, 10-10 हजार
देकर के बच्चे लौटते हैं, बोलते हैं सर 1500 का कोर्स ही अच्छा है ना। 10,000 देकर के आते हैं, बहुत सारे साथी आते हैं और बताते सर मैंने 10,000 दिए थे वहां पर, मैंने 6500 दिए थे वहां पर, मैंने इतने दिए थे वहां पर, है ना। यहाँ 1500 आपके लिए दोस्तों बहुत भारी लगते हैं। तो राम वृक्ष बैनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्ति की है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। और 16 नंबर का क्वेश्चन है कि सर वो है पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो और उड़ते चलो, यानी सी नंबर। सी नंबर आपका सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर है। जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? जगदीश की संधि बताना है, चयन करिए जल्दी से। ममता जी, श्वेता जी, राजीव जी सभी लोग बताएंगे उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना मलकित जी, ठीक है। पूनम रानी जी, पूनम सैनी जी, जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद बताना है, चयन करना है और बहुत ही अच्छा दोस्तों यहां पर बताना है। मोहित जी बताइए जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद संधि बताना है 17 नंबर के क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर जा रहा है कि सर जगत धन ईस लगा दो, जगत धन ईस, यानी बी नंबर आपका सही है। बी नंबर राइट आंसर है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य पर कौन सा कारक है? बताओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? विवेक जी चयन करिए जल्दी से फटाफट से। रौनक बिलॉग जी बताइए 18 नंबर के क्वेश्चन में। अरुण राजपूत जी, निशा जी, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक बताना है। करण कारक है, संबंध है, अधिकरण है, अपादान है, कौन सा कारक है? नीलम कुमारी जी, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 18 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक, यानी कि सी नंबर। अधिकरण कारक, तोता डाली पर बैठा है वाक्य में अधिकरण कारक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु नानक देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, बताइए, चयन करिए जल्दी से। तनु जी बताइए यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? कौन कौन सही बता पाता 19 नंबर के क्वेश्चन में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और उत्तर चला गया कि सर गुरु अर्जुन देव लगा देना। डी नंबर आप लगा देना, गुरु अर्जुन देव, डी नंबर, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए, तो बताना है उसका 20 नंबर। एक क्वेश्चन पूछा है, सभी लोग बताइए, बताना। प्रदीप शर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 20 नंबर में नामवर सिंह जी, राजीव मौर्य जी, चिदम्बरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद या फिर पल्लव, यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन है और 20 का उत्तर है, क्या है उत्तर? ये नंबर है चिदम्बरा। चिदम्बरा यानी कि आपका जो ए है वो बिल्कुल। पंत का किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा आपका सही है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता कौन है दोस्तों? 21 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों कि जब आप बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी फैकल्टी होती हैं, पढ़ाने के लिए बहुत सारी फैकल्टी होती हैं, उनके लिए बहुत सारी पेमेंट भी दी जाती है, ठीक है। उनके लिए पेमेंट भी लगता है, पूरा मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए वहां पर फीस भी ज्यादा पे करनी पड़ती है। यहां तो सर ही बैठे हैं, सर ही मेंटेनेंस कर रहे हैं, सर ही पढ़ा रहे हैं, अब कौन सा पेमेंट करना और कौन सा मेंटेनेंस करना? एक ही सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, इसलिए इस कोर्स को आपके लिए बहुत नॉर्मल फीस में रखा गया है, बिल्कुल सस्ता रखा गया, क्योंकि उधर किसी भी तरह के खर्चे यहां पर नहीं लगते, तो आप लोगों को ये कोर्स बहुत सस्ता पड़ता है। दूसरी जगह जाते हो मेंटेनेंस ज्यादा होता है, फैकल्टी ज्यादा होती है ना, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, पेमेंट भी देनी पड़ती है बड़ी बड़ी, इसलिए दोस्तों वहां पर कोर्स भी महंगा रहता है, ठीक है। बोल, बहुत बढ़िया प्रदीप जी। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी यानी कि 21 नंबर का क्वेश्चन है और 21 का उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। डी नंबर आपका केदारनाथ अग्रवाल बिल्कुल सही है, डी आपका राइट आंसर है। बापू की कुटिया में के लेखक कौन है? बापू की कुटिया में,
बापू की कुटिया में, अर्चना जी बताइए। दारसू जी, रौनक जी, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। सुनैना जी, पूजा वर्मा जी, तन्मय जी, सभी लोग बताइए, चयन करिए, बताएं। सिद्धि एजुकेशन जी, संजय कुमार दुबे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और बापू की कुटिया में इसके लेखक कौन है? 22 नंबर का क्वेश्चन, और 22 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर जा रहा है कि सर बापू की कुटिया में वृक्ष है। बापू की कुटिया में इसके लेखक हैं, वृक्ष लगाना है, वृक्ष, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी डी नंबर, राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के दोस्तों किस युग का चित्रण है? गुंडा कहानी भी आपको पता होनी चाहिए, गुंडा कहानी किसकी है? गुंडा कहानी किसकी है? 23 नंबर का क्वेश्चन। और गुंडा कहानी है दोस्तों, गुंडा, पुलिसर गुंडा मिल जाए तो प्रसाद ही देते हैं। गुंडा क्या देते हैं? प्रसाद देते गुंडा। तो गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस बताना है दोस्तों, किस समय का इसमें वर्णन किया गया है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से संदीप सिंह जी। और उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का समय, डी नंबर। गुंडा कहानी किसकी है? प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद। 1889 में जिनका जन्म हुआ था। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है आप दोस्तों मंगवा सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक, ठीक है। यहां पर कोर्स आया है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बेइंसाफी का उत्तर बताना है, और उत्तर आपने बिल्कुल सही बताया और सटीक बता रहे हैं अभी भी कि सर यहां पर वे लगा देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन किसने किया? सबसे पहले काल विभाजन किसने किया? गारसा दत्तासी ने, शिवसेन सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर गिरियर्सन ने? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। रत्नेश कुमार जी, चयन करते रहिए दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो सालों से अध्ययन कर रहे हैं, अब तो उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सरल लगने लगे हैं कि सर ये बहुत सरल क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ हमारे नए साथी हैं जो कहते हैं कि सर इतने जल्दी ये लोग उत्तर कैसे बता पाते हैं, तो मैंने कहा कि इनकी प्रैक्टिस चल रही है सालों से, इसलिए इनको ये क्वेश्चन बहुत सरल लगने लगे हैं। अब पढ़ते पढ़ते करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो अभ्यास करते रहिए, घबराइए मत। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन किसने किया? 25 नंबर के क्वेश्चन में, और सीधा आंसर चला गया कि सर गिरियर्सन लगा दो, यानी कि डी नंबर लगा दो। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अमीर खुसरो कृत नोहे से पर का विषय क्या है? नोहे से पर का विषय बताना है। नोहे से पर का विषय क्या है? भाषा विज्ञान है, काव्य शास्त्र है, प्रशस्ति ग्रंथ है, या फिर शब्दकोश है? बताओ, जल्दी से बताइए। तेज प्रकाश जी, संजय कुमार जी, चयन करिए। परमिंदर जी, सरबजोत जी, हरिओम जी। अमीर खुसरो कृत नोहे से पर का विषय क्या है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपका उत्तर चला गया कि सर अमीर खुसरो कृत जो नोहे से पर है, इसका जो विषय है, विषय बताएं। 26 में शब्दकोश है या भाषा विज्ञान है? 26 में उत्तर जा रहा कि सर इसका जो है भाषा विज्ञान। अमीर खुसरो का जो नोहे से पर है, ये क्या है इसका विषय? भाषा विज्ञान। ये नंबर आपका सही है, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व के रचनाकार बताना है। अर्चना जी श्रीवास्तव, प्रीति पाल जी, हरिओम जी, नीरज कुमार जी। चयन करिए, वीडियो को लाइक करिए। अनीता जी, निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं, और दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से अध्ययन भी कर सकते हैं। निबंध कृति आलोक पर्व, और आलोक पर्व तो बोले सर हजारों हैं, आलोक पर्व तो हजारों हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ए नंबर। आलोक पर्व तो हजारों हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए नंबर सही है। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार माना है, तो किसने माना? अच्छा क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन। जैनेन्द्र कुमार के बारे में जानते हैं। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने माना है? ये आपको बताना है। संदीप जी, चयन करिए। नीलम पटेल जी, प्रदीप शर्मा जी, बिल्कुल 1 साल के 6000 दिए और 4 दिए पर माइंड से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रदीप शर्मा जी।
बहुत बढ़िया। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 का उत्तर आपको चयन करना है। 28 में बताना है लक्ष्मी नारायण लाल। यहां पर प्रदीप शर्मा जी अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं कि डी नंबर आपका सही है। डी नंबर लक्ष्मी नारायण लाल आपका सही है। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार लक्ष्मी नारायण लाल को माना जाता है। सॉरी, इन्होंने कहा है लक्ष्मी नारायण लाल ने। ठीक है, 3 साल का सफरनामा किसकी कहानी है? मैंने आपको बताया था एक बार कि सबसे अच्छा जो ज्ञान होता है दोस्तों वो अनुभव से प्राप्त होता है। अनुभव से प्राप्त होता है। और अगर आपके पास समय नहीं है, अनुभव प्राप्त करने का समय नहीं है, तो आप दूसरों के अनुभव से सीखिए। दूसरों के अनुभव से सीखिए। ठीक है, क्योंकि अनुभव करने के लिए आपको समय चाहिए और आपके पास अनुभव के लिए समय नहीं है, तो आप दूसरों के अनुभव से सीखिए, लेकिन अनुभव से सीखिए। ठीक है, 30 साल का सफरनामा, 30 साल का सफरनामा निर्मल वर्मा है, शिवानी है, उषा प्रियंवदा या फिर संजीव? चयन करिए। 29 नंबर का क्वेश्चन है। साधना जी 29 नंबर, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एक बार जल्दी से। और 30 साल का सफरनामा बोले अभी भी संजीव है। बोले सर हमारा संजीव है। ठीक है, संजीव है तो संजीव यानी डी नंबर। डी नंबर सही है। भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम दोस्तों उपन्यास किसने माना है? 30 नंबर का क्वेश्चन। गुरप्रीत जी बताइए, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा इसको किसने माना है हिंदी का प्रथम उपन्यास? सुनील कुमार जी बताएं। सीमा जी, पूजा वर्मा जी, लक्ष्मी भट्ट जी। 30 नंबर का क्वेश्चन है। निशा वर्मा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बताएं यहां पर 30 नंबर में। बहुत ही बढ़िया है, लाइक करिए। और आपका उत्तर जा रहा कि सर इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही चला गया। गोरी नजरों में हम किसका यात्रा साहित्य है? गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचबे का, कमलेश्वर का, बनारसीदास चतुर्वेदी का या फिर मोहन राकेश का? गोरी नजरों में हम किसका यात्रा साहित्य है? किसका यात्रा साहित्य है? गोरी नजरों में हम कमलेश्वर का है, बनारसीदास चतुर्वेदी का है, मोहन राकेश का है या फिर किसका है? 31 में उत्तर बताना है। 31 में चयन करना है। 31 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर देखते हैं कहां जा रहा है। 31 में जा रहा है आपका प्रभाकर माचबे। गोरी नजरों में हम कहां गए? बोले गोरी के नजरों में नाचबे गए हैं। गोरी के नजरों में नाचबे गए। नाचबे तो प्रभाकर माचबे, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। परोक्ष का सही विलोम शब्द चुनिए। परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष का विलोम बताइए साहिल जी। विपक्ष है, प्रत्यक्ष है, उत्कर्ष है या फिर अपकर्ष है? परोक्ष का सही विलोम बताना है नीलम पटेल जी, विनोद जी, हीरो होंडा जी। चयन करिए। तन्मय जी बिल्कुल, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, पढ़ाई निरंतर चलती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया। परोक्ष का विलोम, परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? विपक्ष, प्रत्यक्ष, उत्कर्ष या फिर अपकर्ष? 32 नंबर का क्वेश्चन और उत्तर चला गया कि सर परोक्ष का विकल्प पूछ रहे हो तो परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष, यानी बी नंबर। बी नंबर बहुत बढ़िया। बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संदीप जी सावधानी में प्रत्यय है। 33 नंबर का क्वेश्चन, सावधानी में प्रत्यय बताना। ई, ईयत, धानी या फिर आनी? रागिनी जी बताइए। निधि जी सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? विजय यादव जी। और शेयर कर दो एक बार जल्दी से, शेयर कर दो। हमारे सभी साथी जुड़े रहो इसी प्रकार से, वीडियो को लाइक करते रहो, अपने मित्रों को शेयर करते रहो। सावधानी में प्रत्यय बताना है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। 33 नंबर के क्वेश्चन में आपको सावधानी में प्रत्यय ई, ईयत, धानी या फिर आनी बताइए। लाइक करना है और जल्दी से। और आपका उत्तर चला गया कि सर ई, ये क्या है? ये है सावधानी में प्रत्यय। ये नंबर ब्रज भाषा की सबसे पुरानी ज्ञात कृति कौन सी है? 34 नंबर में ब्रज भाषा की सबसे पुरानी ज्ञात कृति कौन सी है? प्रद्युम्न चरित है, स्वर्गारोहण है, रुक्मणी मंगल है, भ्रमर गीत है? ब्रज भाषा की सबसे पुरानी ज्ञात कृति बताना है। ज्ञात कृति कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 34 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक करिए। प्रियंका यादव जी, अमन मिश्रा जी। ब्रज भाषा की सबसे पुरानी
ज्ञात कृति बताना है। अमित कुमार विश्वकर्मा जी 34 नंबर का क्वेश्चन है और 34 नंबर के क्वेश्चन में चला गया प्रद्युम्न चरित, यानी कि ये नंबर। प्रद्युम्न चरित ब्रजभाषा की सबसे पुरानी ज्ञात कृति मानी जाती है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर चला गया, ये नंबर आपका राइट आंसर चला गया। हिंदी साहित्य के आदि काल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आदि काल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? बताओ। गोलेरी जी ने, वासुदेव सेन ने, वियोगी हरि ने, राहुल सांकृत्यायन ने। बताएं निशा वर्मा जी, साहित्य के आदि काल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? साहित्य के आदि काल को अपभ्रंश काल बताना मैंने आपको कई बार बताया है कि क्या बताया है, कई बार मैंने ट्रिक भी बताई है कि अपभ्रंश को धीरे से गोली मारो। ठीक है, अपभ्रंश को बताइए। बहुत बढ़िया। संगम नगरी अमन मिश्रा जी, हिंदी साहित्य के आदि काल को अपभ्रंश काल, तो अपभ्रंश को धीरे से गोली मारो। तो बच्चन सेन ने भी अपभ्रंश काल कहा है दोस्तों, धीरेन्द्र वर्मा ने भी अपभ्रंश काल कहा है ना, और गोलेरी जी ने भी अपभ्रंश काल कहा है। यहां पर ऑप्शन में आपका गोलेरी जी है, तो ये नंबर आप लगा दो, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। शालिभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन 36 में। बताइए गीता कुमारी जी, पुष्पा जी, रितु जी, सभी लोग बताएंगे शालिभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास को, भरतेश्वर बाहुबली रास। और एक और इनकी रचना है बुद्धि रास, बुद्धि रास भी है, अपन ने पढ़ा था ना बुद्धि रास, बुद्धि रास भी इनकी रचना है। अब दोस्तों आपको पता है क्या पता है, यहां पर आपको पता है भरतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास ये किसकी रचना है? तो 36 नंबर के क्वेश्चन में आपको चला गया कि सर शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास शालिभद्र सूरी की रचना है, लेकिन आपको पता है कि गणपति चंद्रगुप्त ने इस भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक बनाना है। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है दोस्तों, नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों आप अपने घर पर, है ना। जिनको भी मंगवाना मंगवाइए, जिनको एडमिशन लेना वो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है, रामानंद है, हेत हरिवंश है, निम्बार्क है, नामदेव है। कौन है? 37 नंबर के क्वेश्चन में, और 37 में आपका उत्तर क्या जा रहा है? 37 में उत्तर राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक बताना है। उत्तर चला गया हित हरिवंश, यानी बी नंबर, हित हरिवंश बी नंबर आपका सही है, बी नंबर राइट आंसर है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है, राइट आंसर। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। बताइए, ये बताइए पंक्ति प्रेम मालिका से ली गई, प्रेम प्रलाप से ली गई, प्रेम माधुरी से ली गई, या फिर उत्तरार्ध भक्तमाल से ली गई? ये भारतेंदु जी की पंक्ति है, सभी को पता है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, रस खान के लिए इन्होंने ये पंक्ति कही थी। किसने? भारतेंदु जी ने कही थी। अब बताइए कि ये पंक्ति कहां से ली गई है, किस रचना से ये पंक्ति ली गई है? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, बताओ ये पंक्ति ली गई है दोस्तों कहां से? उत्तरार्ध भक्तमाल से, डी नंबर। और ये किसकी रचना है? भारतेंदु जी की रचना है, भारतेंदु। इन मुसलमान हरिजनन पर, डी नंबर आपका सही हो गया। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? सिक्का बदल गया, बताओ। सिक्का बदल गया, और बताओ सिक्का बदल गया। चयन करिए यहां पर रितेश जी, गौरव जी, बताइए। दिल से हज जी, रोली शर्मा जी, रजनी वाला जी, रजनी पटियाल जी। सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही। सिक्का बदल गया, बोले सर भारत पाक का सिक्का बदल गया और कृष्णा है कि सोती रही, है ना। ये भारत विभाजन पर आधारित है। कृष्णा सोती, डी नंबर आपका कृष्णा सोती रही और भारत पाक का सिक्का बदल गया। ठीक है, डी नंबर। गौशाला में कौन सा समास है? बताओ, गौशाला में समास पूछा गया 40 नंबर में। राजीव जी बताइए, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में समास बताना है, बहुत ही बढ़िया है। 40 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है और आपका उत्तर देखते हैं कहां जा रहा है। गौशाला में समास पूछा गया, 40 नंबर का पूछा गया, और उत्तर हो गया कि सर यहां पर तत्पुरुष समास लगा देना, बी नंबर लगा देना, बी नंबर सही हो जाएगा। गौशाला में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर, बी नंबर सही है, तत्पुरुष समास। बहुत बढ़िया। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग पर, ता, प्रख या फिर आत। प्रख्यात में उपसर्ग बताना है, पूजा वर्मा जी। चयन करिए जल्दी से।
बताएं। राहुल राज जी भी आ गए, बहुत बढ़िया। सुनील कुमार जी, प्रख्यात में उपसर्ग उत्तर हो जाएगा, बोले सर प्र लगा दो, प्र हो जाएगा। चंचल जी प्र, अरुण राजपूत जी, है ना, ये नंबर लगा दिया, बहुत बढ़िया। जड़ का विलोम शब्द क्या है? 42 नंबर में जड़ का विलोम बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ो दोस्तों। सेल्फ स्टडी यानी कि स्वयं की स्टडी, सीधी सीधी बात है। सेल्फ स्टडी यानी स्वयं की स्टडी, ठीक है। तो जड़ का विलोम शब्द बताओ। पेड़ है, पहाड़ है, चेतन है या संसार है? जड़ का विलोम बताना है। तुषार सिंह जी, साहिल जी बताइए। अमित जी वो करो जल्दी से, सब्सक्राइब के लिए वो करो, बेल आइकन को दबा दो, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जड़ का चेतन सी नंबर, जड़ का चेतन हो जाएगा। प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है? 43 नंबर में प्रेम तरंग के रचनाकार बताना है। प्रेम तरंग के रचनाकार 43 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारतेंदु है, प्रेम घन है, श्रीनिवास है या फिर राधा कृष्ण है? प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है 43 नंबर के क्वेश्चन में? और आपका उत्तर जा रहा है कि प्रेम की तरंग तो बोले सर भारत में उठती है। प्रेम की तरंग कहां उठती है? भारत में उठती है। तो भारतेंदु प्रेम तरंग की रचनाकार भारतेंदु, यानी कि आपका उत्तर बी की तरफ चला गया। बी नंबर आपका योगेंद्र जी, बी नंबर सही हो गया। कहां उठती प्रेम की तरंग? बोले सर ढाई आकर प्रेम के पड़े सो पंडित होए। बी नंबर। बेईमानी की परत के लेखक कौन है? बेईमानी की परत, नीतू गुप्ता जी चयन करिए। बेईमानी की परत बताइए। हर्षिता जी बताइए, रजनी जी, आकाश जी बताएं। विश्वास मलिक जी, 44 नंबर का क्वेश्चन है, बताना है। इट्स आर जे हरिओम जी, बेईमानी की परत पूछा गया, बोले सर बेईमानी की बात मत करो। चेतन गिरी, 44 नंबर का क्वेश्चन है और 44 में उत्तर चला गया हरिशंकर परसाई, यानी सी नंबर। बेईमानी की परत हरिशंकर परसाई, सी नंबर सही है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, बोले स्वतंत्र रमा को स्वतंत्र करे और परतंत्र लक्ष्मी को परतंत्र करे हुए हो, क्या नहीं आती? किसका उपन्यास है? इशिता जी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आपका उत्तर होगा रमा को स्वतंत्र किए हो, लक्ष्मी को परतंत्र किए हुए हो। लज्जा नहीं आती तो लज्जा राम मेहता, सी नंबर लज्जा राम मेहता सही है। रामचरितमानस लिखी गई है ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, संस्कृत में या फिर खड़ी बोली में? रामचरितमानस लिखी गई है कौन सी भाषा में लिखी गई है? चयन करिए। 46 नंबर का क्वेश्चन है। दारसू जी, तन्मय, आकाश जी सभी लोग बताएंगे। इशिता, पूनम जी और सुमन संजय कुमार जी। उत्तर जा रहा है कि सर जो रामचरितमानस है ये ब्रज भाषा में लिखी गई क्या? नहीं। किस में लिखी गई फिर? अवधी में लिखी गई। अवधी यानी बी नंबर। रामचरितमानस अवधी में लिखी गई, बी नंबर सही है। हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किस आधुनिक किसका है? सीधे सीधे बताओ। हिंदी नई चाल में ढली तो बताना है ये कथन किसका है। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। अब बताओ ये कथन किसका? ये कथन बताना। हरप्रीत जी, कमलाकांत जी, आनंद जी, विश्वास मलिक जी चयन करिए। वीरेंद्र कुमार जी, विकास भाटी जी, अनीता जी, हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? ये कथन आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक करना है, शेयर करना है। 47 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर जा रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि डी नंबर सही है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही है। 1873 में ढली, ठीक है। हिमकिरीटनी किसकी रचना है? 48 में हिमकिरीटनी बताना है। इंदु जी बताइए, हिमकिरीटनी किसकी रचना मानी जाती है? विवेक जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हिमकिरीटनी और हिमतरंगिणी आपने पढ़ा है, ठीक है। और ये जो रचनाएं हैं ये रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की, यानी कि ये नंबर आपका सही है, नंबर, ठीक है। बादल राग के रचयिता कौन है? एग्जामपुर में दोस्तों आपकी क्लास होती है रात्रि 10 बजे, पढ़े निरंतर। बादल राग के रचयिता बताना। 49 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। बादल राग, और सर बादल का राग तो कैसा होता है? बड़ा निराला ही होता है। बादल राग, एक बादल की मृत्यु एकांकी अपन ने पढ़ी थी खुशी जी। बादल की मृत्यु एकांकी 1930,
1930 की एकांकी एक बादल की मृत्यु है वो राम कुमार वर्मा की है, ठीक है। और यहां बादल राग पूछा, बादल का राग तो निराला ही होता है, तो निराला सी नंबर आपका सही हो जाएगा। यहां पर युग की गंगा, युग की गंगा बताना, युग की गंगा इसके रचनाकार कौन है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी, वीडियो को लाइक कर दें, एक बार शेयर भी कर दें हमारे सभी साथी, ठीक है। और दोस्तों बताना यहां पर युग की गंगा किसकी रचना, युग की गंगा केदारनाथ से की, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ मिश्र, प्रभात रामेश्वर शुक्ल, यानी कि 50 नंबर का क्वेश्चन है। 50 में युग की गंगा बताना है। युग की गंगा ये रचना किसकी है, युग की गंगा ये रचना किसकी है 50 में। और चयन जा रहा है कि सर युग की गंगा यानी कि केदारनाथ अग्रवाल, आप बी नंबर सही लगा दो। बी नंबर आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है दोस्तों, राइट आंसर चयन किया है, इतना अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन बताया है। और यहां पर सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो सभी साथी, ठीक है, बिल्कुल है ना। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो हमारे सभी साथी। जिनको भी टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर आदि एग्जामों के लिए एडमिशन लेना है, आप 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और दोस्तों केबीएस वाले साथी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी वाले साथी, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एडमिशन लीजिए, मात्र 1500 में 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। और जिनको भी नोट्स मंगवाना है, ये नोट्स हैं दोस्तों आपके, कई पुस्तकों का निचोड़ इसमें है। अपने घर पर आप मंगवा सकते हो, ऑल इंडिया में कहीं भी रहते, किसी भी गांव में रहते हैं मंगवा सकते हैं। क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं और ट्रिक भी है इसमें। इस नंबर पर आपको संपर्क करना है, ठीक है। और दोस्तों पढ़ते रहना है, अध्ययन करते रहना। मास्टर कैडर वाले ये पंजाब दोस्तों ये मॉडल पेपर आप लगा सकते हो मॉडल पेपर में, ठीक है। अनुका जी, गुरप्रीत जी, बलजीत कुमार जी, श्वेता जी, ठीक है, रवि, अर्चना जी, दारसू जी, रेखा त्रिपाठी, श्वेता जी, विकास बाटी, सुनैना जी, ठीक है, नीलम जी, सरबजोत राजकुमारी, दारसू जी, कमलाकांत जी, पूनम सैनी, प्रीता, श्वेता जी, माया राम राजरा, ठीक है, हरिओम जी, तन्मय जी, परविंदर जी, मंजू वाला जी, पूनम जी, रजनी जी, सुनीता जी, बिंदु लता जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। निर्मला जी, रेखा, मधु जी, सुनैना, राजू, रश्मि पाठक, मायाराम, योगेंद्र जी, पूनम, के पनवर जी, भूपिंदर कुमार जी, मिथिलेश श्रीवास्तव जी, संगीता जी, तन्मय विश्वास जी, बहुत बढ़िया, प्रेम सिंह जी, सुनीता जी, रवि जी, मिथिलेश कुशवाहा जी, आरती वर्मा जी, राहुल राज जी, एसडीबी आईएस जी, पूनम जी, ठीक है, हरमिंदर जी, योगेंद्र राजीव जी, नीतू सोलंकी जी। 10 बजे एग्जाम पार में एक क्लास होती है दोस्तों, उस पर आप लोग पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। सुनैना जी, रश्मि पाठक जी, के जी, इंदू जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।